चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फ़ोन पर कॉल रिकॉर्ड करने के इंतज़ामात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिस मुबारक सुल्ताना के इस केस में कई अहम बातों को पुलिस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया गया, जैसा कि साइमा बिरजीस को मिलने वाले फवायद और उसका शौहर जिसने चंद वकला के साथ मिलकर साइमा को भी जायदाद से बेदखल कर दिया और तमाम जायदाद अपने नाम करवा ली। साइमा इस बारे में क्या कहती है? आपकी फूफो के जो बाकी चीजें, बैंक अकाउंट्स या उनकी वो जायदाद वगैरह, उसकी तफसील कुछ आप बताएंगी? वो आपके पास है क्या? नहीं जी, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए फिर वो मेरे अब्बू साहबा ने किसी इंसान बंदे से कांटेक्ट किया कि जी ये हमारे साथ मसला बना है इलाके में, वो जी आगे हमारे घर, जी हम आपके साथ जाते हैं, पैरवी करते हैं, ये वो करते करते असल में अब्बू भी पूरे से कुछ खाइफ हो गए कि ये क्या हादसा हो गया हमारे साथ, ये किसने कर दिया। 80 साल की उम्र थी, वो परेशान थे, खाइफ हो गए और उन्होंने फिर उस बंदे से कांटेक्ट किया। वो बंदा भी उन चोरों के साथ जाके अंदर खाते मिल गया। कौन सा बंदा? वो बंदा भी यहीं इलाके में ही रहता है। साइमा बरजीस पहले तो नाम बताने से बचती रहीं, बाद में उन्होंने राज खोला। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स, आप बिला खौफ उसका नाम बताएं, आया वो आपकी फैमिली से है? फैमिली तो नहीं थे, बाद में फैमिली का हिस्सा बन के, बस उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया। मैं चूंकि विडो थी, अब्बू से उन्होंने, अब्बू उस शख्स के सिवा किसी की मानते ही नहीं थे, किसी की भी नहीं मानते। अच्छा, आप अपने दूसरे शौहर की बात कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, जिनके साथ आपका केस चल रहा है? जी। बस फिर उन्होंने अब्बू से सादे पेपरों पे साइन करवा के मुख्तार नामे बना लिए। बस वो कुछ लहू लगा के शहीदों में नाम करने के लिए कोई 5-10 पैसे हमें पकड़ा दिए, बाकी जो थे वो सब खा पी गए। वो जैसे वो बंदा था भी डीलर ही। अच्छा, फिर मैंने उसके खिलाफ अदालत में केस किया हुआ है, वो आखिरी स्टेज पे पड़ा हुआ है, यानी कि वो पेश ही नहीं होता। ये जो शौहर है आपका, ये आपके और इनके दरमियान अलहदगी हो गई या खुला हो गया या तलाक हो गई है? ना फिलहाल कोई खुला हुआ है, ना कोई तलाक हुई है। आखिर मुबारक सुल्ताना की जायदाद कितनी थी? आपकी फूफो की जायदाद की कुल मालियत कितनी थी? लाखों में थी या करोड़ों में? आप देखे ना, ये तो कोई पर्सनल से सवाल है, इतने ज्यादा कि मैं आपको क्या नहीं, लेकिन ये वैसे जो बाहर, अगर आपसे तो छिन गई ना वो चीज, अगर आप बताएंगी तो हो सकता है शायद वो कुछ चीजें उसमें से हम आपको वापस दिला सकें। जाहिर है, देखे ना, कोई थी लाखों से भी अभाव कर सकती है, वो करोड़ों में भी जा सकती है। इसका मतलब है करोड़ों। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि आपकी फूफो ने एक वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद मनकूला और गैर मनकूला जो है वो किसी फलाही इदारे को दे दी जाए। नहीं जी, मेरी फूफो ने डायरी में लिखा हुआ था कि मेरी भतीजी को दे दी जाए। कुछ बैंकों में हम बहन भाइयों के नाम लिखे हुए थे नॉमिनेशन में। तो इसका मतलब है कि नॉमिनेट जो थे, हर जगह नॉमिनेट जो थे वो हम दो बहन, मतलब हम बहन भाई थे। पहले एक भाई था, वो शहीद हो गया, फिर उसको उन्होंने काटा, फिर हम दो बहन भाइयों को की। अच्छा, इरफान साहब और आप दोनों जो है नॉमिनेट थे? हाँ जी, उसमें और वैसे अपनी पर्सनल डायरी में लिखा हुआ था अगर बेहोश हो जाऊं, गिर जाऊं, यानी कि जैसे सडन एक बंदे की तरह तो मेरी। अच्छा, ये डायरी हम देख सकते हैं? नहीं जी, ये भी तमाम कागजात जो थे ये उन वकीलों के पास चले गए थे। इमरान हाशमी मिस मुबारक केस का पहला तफ्तीशी है, इस लिहाज से उसका मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है। आपने रफ़ी से रब्ता किया था, क्या बना? वो क्यों नहीं अपना मौक़िफ़ दे रहा? तारिक, हमने उससे कई बार रब्ता किया। पहले वो कहता रहा कि मैं शहर से बाहर हूँ, और कम से कम 2 दिन तक उसका मौक़िफ़ यही रहा कि मैं शहर से बाहर हूँ। और टेलीफ़ोन पर हमने 2 दिन तक कई मरतबा उससे बातचीत की कि आप कब आ रहे हैं। उसने 2 दिन हमें टाइम दिया, कभी शाम का, कभी सुबह का, और उसके बाद उसने अपना मौक़िफ़ ही तब्दील कर लिया। यानी कि आपकी उससे मुलाकात नहीं हो सकी? तारिक, आप यूँ समझिए कि वो टाल मटोल से उसने काम लिया है, और उसने वो असल में इस केस के हवाले से बात ही नहीं करना चाहता। अगर वो बात नहीं करना चाहता तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? मतलब कैसे पता चलाएंगे कि उसने जो तफ्तीश की थी उसके मुताबिक क्या हुआ? हाँ, मैंने एक और कोशिश की थी। मैं शादबाग थाने गया और वहाँ
जो आईओ है नासिर बेग, वो उसका दोस्त है। मैंने नासिर बेग से कहा कि आप इमरान हाशमी साहब से बात करें, उनसे पूछें कि आप बात क्यों नहीं करना चाहते। नासिर बेग ने भी इमरान हाशमी से कहा, लेकिन इमरान हाशमी ने उनकी बात भी नहीं मानी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मौके की तलाश में है कि कहीं साइड पर हो जाए या कॉर्नर हो जाए या कोई इस तरह का तो मामला नहीं है? तारिक, मुझे लगता है कि वो एक बात छुपा रहे थे हमसे, जो बाद में हमें मालूम हुई कि वो एक्स पाकिस्तान लीव पर जा रहे हैं। और जुमेरात के रोज़ जब हमने नासिर बेग से कहा कि वो उनसे बात करें इमरान हाशमी से, तो इमरान हाशमी ने उनको बताया कि उनकी 12 बजे रात की फ़्लाइट है फ्रांस के लिए। फ्रांस के लिए? जी, वो एक्स पाकिस्तान लीव पर जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने टाल मटोल से काम लिया ताकि वो पाकिस्तान से निकल जाएं। और उसके बाद कौन उनसे पूछेगा कि किस केस का क्या बना। नहीं, ये सारा जो मामला है ये क्या प्री प्लान था? उसे पहले से पता था कि आप उनसे मिलना चाह रहे हो तो एज ए तफ्तीश? मुझे लगता है कि ये प्री प्लान था तारिक, चूँकि उसने 2 दिन तक तो मुझे यही कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं शहर से बाहर हूँ। और जुमेरात के रोज़ उसने अपना मौक़िफ़ बदल लिया और यहाँ तक कि उसने शाम को तो अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। अली, एक बात पे आपने गौर किया है क्या, ये पहले से प्री प्लान था कि वो वीज़ा लगवा के तैयार बैठा था कि आप लोग उसके पास जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए या एज ए तफ्तीशी उसका इंटरव्यू लेने के लिए और वो फ़ौरन ही निकल जाएगा? नहीं तारिक, प्री प्लान इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वीज़ा तो ऑलरेडी उसके पास होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसने फ़्लाइट का टाइम या दिन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन जब हमारी टीम ने उसे तफ्तीश के लिए दबाव डाला है और उसे असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि ऑलरेडी वीज़ा तो है तो निकल लेना चाहिए। असल में मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि 2 दिन के टाल मटोल के बाद उसने हमें तीसरे दिन यानी कि कल उसने हमसे कहा जी कि मेरे पास चूँकि मेरे किसी सीनियर की परमिशन नहीं है। उमर, जुमेरात के रोज़ जुमेरात के रोज़ कह रहे हैं आप, जुमेरात के रोज़ उसने हमसे कहा कि मेरे पास किसी सीनियर की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। रवि, क्या समझते हैं हल क्या है? मतलब अगर इस तरह से हुआ तो ये इसका मतलब है कि वो तफ्तीशी तो बच के निकल गया, तो कैसे ये मामला हल होगा? हाँ तारक, मज़े की बात यह है कि इस केस के वो वाहिद तफ्तीशी नहीं है, अगरचे वो पहले तफ्तीशी ज़रूर हैं। दूसरे तफ्तीशी हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद अजीम, और अली बताएंगे, इनसे कई दफ़ा उनकी बात हुई और वो भी इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। अली, क्या कह रहे हैं आप? मसला असल में ये है, मुझे लगता है कि जब से इस केस की तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने फोकस किया सिर्फ कत्ल पे कि मिस मुबारक सुल्ताना का कत्ल किसने किया। लेकिन मुझे लगता है कि अहम चीज़ जो पुलिस मिस कर गई ना, वो ये थी कि कत्ल की वजह क्या थी। केस में कत्ल हुआ है, अगर पुलिस ने कत्ल के मुलजिम तलाश कर लिए, लेकिन पुलिस ने वो वजह तलाश नहीं की कि उन्होंने किस बेस पे ये कत्ल किया। मेरे ख्याल में जब तक उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो ये तो ज़्यादती, और मुझे लगता है दाल में काला कुछ ज़रूर है। बिल्कुल, दाल में कुछ काला है तारिक। मैं अली की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम बिल्कुल ठीक से ईमानदारी से करती तो ना सिर्फ कत्ल पता चल जाता कि कत्ल किसने किया है, बल्कि ये भी पता चल सकता था कि कत्ल करने की वजह क्या है। इसमें ये लगता है कि वो तो पहला तफ्तीशी था, उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि जो दूसरा तफ्तीशी था वो भी अपना मौक़िफ़ देने के तैयार नहीं है, तो ये पूरी कोई चेन है और मुझे लगता है कि इन सब लोगों ने फ़ायदे उठाए हुए हैं और इसलिए वो सामने आना नहीं चाहिए। ये एक चेन है, इसमें मुद्दई पुलिस और मुद्दई के वकला वो भी शामिल है। मिस मुबारक सुल्ताना का असल कातिल कौन है? इलियास और उसकी बीवी सोनिया, या फिर साइमा बिरजीस और उसका शौहर? टीम एसआईडी, हम मिस मुबारक सुल्ताना के केस पर काफी काम कर चुके हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया और हमें उन पहलुओं पे सोचने पर मजबूर कर दिया जो शायद पुलिस के तफ्तीशकारों की नजर से ओझल रहे।
सर, जब ये सवाल बार बार हमारे सामने आते रहे हैं तो क्या पुलिस के सामने ये सवालात नहीं आए होंगे या वो उससे खुद ही सरफ नज़र करती रही है? मेरा ख्याल ये है कि तफ्तीशी पुलिस अफसर जो हैं वो इस केस में यकीनन मुल्जिम पार्टी से मिले हुए हैं। लेकिन मुल्जिम पार्टी तो जेल में है। इलियास और उसकी बीवी सोनिया, पुलिस ने तो उनको गिरफ्तार कर लिया था। नहीं अंबर, तारिक का मतलब ये है कि जो पार्टी जेल में बंद है वो मुल्जिम पार्टी नहीं है, क्योंकि हमारी तफ्तीश का खुरा वाज़े तौर पर मुबारक सुल्ताना की भतीजी साइमा बर्जीस और उसके दूसरे शौहर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक। और ये बात देखने के लायक है कि मिस मुबारक सुल्ताना के कत्ल का फ़ायदा किसे हुआ? जाहिर है कि उसकी भतीजी साइमा बर्जीस ही को उसका फ़ायदा हुआ और बाद में इस फ़ायदे में शरीक हो गया उसका शौहर, जिसका नाम साइमा हमसे छुपाती रही है, जो मुबैना तौर पर उसका शौहर नहीं रहा। वो तलाक दे चुका है, लेकिन साइमा कहती हैं कि वो अब भी उनका शौहर है। दौलत ही मिस मुबारक के कत्ल की असल वजह थी, मगर फ़ायदा उनको नहीं हुआ जो जेल में हैं। अली की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो तफ्तीश सरासर गलत हुई है या दोनों पार्टीज मिल गई, यानी कि पुलिस और फायदे वाली पार्टी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत से पहलुओं को मजीद उलझा दिया गया है। हम पुलिस की तफ्तीश को मशकूक नज़रों से नहीं देख रहे, लेकिन मेरे ख्याल से ये तफ्तीश दोबारा होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है रफी, इसके लिए तमाम टीम मेंबर्स का एतमाद में लिया जाना जरूरी है। टीम एसआईडी, आप क्या समझते हैं? क्या मिस मुबारक सुल्ताना के केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पुलिस की तफ्तीश में बहुत सी खामियां हैं। ये तफ्तीश दोबारा होनी चाहिए। बेहतर यही है कि तफ्तीश किसी अच्छे और ईमानदार अफसर से करवाई जाए। गो के पुलिस डिपार्टमेंट खाने पीने के हवाले से मशहूर है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर अहल और ईमानदार अफसरों की भी कमी नहीं है। कोई हर्ज नहीं, इस केस की तफ्तीश दोबारा होनी चाहिए। अगर असल कातलों को सजा ना मिली तो एक उस्ताद की रूह को करार नहीं मिलेगा, उसे इंसाफ चाहिए। सर, इस केस में एक बात और है। तफ्तीशी का चालाकी से मुल्क से चले जाना इस बात को जाहिर करता है कि इस केस में कोई पहलू ऐसे जरूर हैं जिन पर वो बात करने से घबरा रहा था। इसीलिए मेरा भी ख्याल यह है कि तफ्तीश दोबारा होनी चाहिए, और अगर ये तफ्तीशी अफसर भी कोई फायदा उठा रहा था या उठाने के चक्कर में था तो इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तारिक, तफ्तीश भी दोबारा होनी चाहिए और हमें नज़र भी रखनी चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट अब इस केस के साथ क्या कर रहा है। मिस मुबारक सुल्ताना गैर शादीशुदा थीं और वो अपनी जायदाद को किसी फलाही काम में इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर अफसोस उन्हें कत्ल भी कर दिया गया और उनकी जायदाद भी हड़प कर ली गई। लेकिन तारिक, इनकी कुलीग्स में से भी तो कोई मुद्दई बन सकता है। अंबर, वो असातिज़ा हैं, शरीफ ख़वातीन हैं, और फिर थाने कचहरी का तो आपको पता ही है। रफ़ी, आप ठीक कह रहे हैं, उनकी कुलीग्स कतन केस की मुद्दई नहीं बनेंगी, लेकिन उनका भतीजा और भतीजी, उनको तो मिस मुबारक की मौत का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो वो क्यों अपने गले में रस्सी डालेंगी? और उनके अलावा और कोई नहीं जो मिस मुबारक के केस को दोबारा रीओपन करवाने की दरख्वास्त दायर करे। मैं उमर की इस बात की तायीद करता हूँ। एक उस्ताद का हक तो नहीं अदा किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से कुछ हद तक उनकी मदद जरूर की जा सकती है। जी टीम एसआईडी, मैं आप सबके ख्यालात से मुत्तफिक हूं। मिस मुबारक सुल्ताना का कोई नहीं है, जो थे वो उनके पैसों पर ऐश कर रहे हैं। उस्ताद का हक अदा तो नहीं किया जा सकता। पुलिस तफ्तीश में जो खामियां रह गईं वो अपनी जगह, मगर एसआईडी मिस मुबारक सुल्ताना के इस केस की दोबारा तफ्तीश के लिए दरख्वास्त जरूर देगी ताकि असल मुजरिम सामने आ सके। टीम, हम इस केस की दोबारा तफ्तीश के लिए दरख्वास्त तैयार करेंगे। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। मैं हूं मूसा हैदर और यह है एसआईडी। अगर आप भी शिकार हैं किसी जुर्म के और चाहते हैं तफ्तीश करे टीम एसआईडी, तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, www.facebook.com/sama investigation department। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम एसआईडी।